जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, और उस युद्ध में जो है आप रथ चला रहे थे और घोड़े के पैर से निकलने वाले धूल आपके चेहरे पर जाकर के चिपक गए थे। प्रभु, अत्यंत परिश्रम होने के कारण आपके मुखमंडल से जो श्वेत बिंदु गिर रहे थे, हे विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या, आपके ऐसे मंगलमय दिव्य स्वरूप में हमारी प्रीति हो जाए, मेरा चित्त समर्पित हो जाए आपके चरणों में, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष को जो है ना, आप खड़े होकर के जैसे ही अपने नेत्र से आपने देखा तो समस्त कौरवों के आयु का आपने हरण कर लिया। हे प्रभु, आपके नेत्र में वो सामर्थ्य है कि आप जिसको चाहते हैं उसकी आयु लंबी कर देते हैं और आप जिसको चाहते हैं उसकी आयु क्षीण कर देते हैं। हे ठाकुर, मैं कहां तक आपकी कृपा का वर्णन करूं। आप आज वही कृपा करने के लिए, आज इस पतित को पावन बनाने के लिए आप इस जो है कुरुक्षेत्र में आ गए, आप मुझे दर्शन दिए। हे द्वारिकाधीश, मेरे जीवन में ऐसी आज तक कोई कामना नहीं रही। मैंने आज तक कभी संसार के किसी भी भौतिक सुविधाओं की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन आज अंत समय में आपके श्री चरणों का दर्शन करके मेरे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई। आप यह जानते हैं कि मेरे जीवन में मेरा कोई अपना है नहीं, तथापि मेरी एक कामना है, आप उससे स्वीकार जरूर कर लीजिएगा। पता नहीं मैं आपके चरणों में अपने बात रखने की योग्यता रखता हूं या नहीं, लेकिन आपकी दयालुता, आपकी कृपालुता के स्वभाव को जान करके मेरे मन में यह इच्छा हो गई कि मैं आपसे कह दूं। मेरे जीवन के ऐसा कोई पुण्य है ही नहीं कि ठाकुर मैं आपसे कुछ कह सकूं, आपसे कुछ मांग सकूं, लेकिन ठाकुर मैंने देखा है कि आप बिना मांगे ही इतना दे देते हैं कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्वभाव को देख करके आज मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैं आज आपसे कुछ कह दूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यत् भव प्रवाह। ठाकुर, यह सत्य है कि संपूर्ण संसार आपके कृपा के छाया में पल्लवित और पुष्पित होता है। ठाकुर, मेरी एक पुत्री है, एक कन्या है, और पिता को यह चिंता रहती है कि मैं इस संसार से जाने से पहले अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे योग्य वर के साथ में कर दूं। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि पितामह, आपकी कौन सी पुत्री आ गई, आपने तो कभी विवाह ही नहीं किया। पितामह कहते हैं कि द्वारिकाधीश है हमारी पुत्री, और आप निश्चिंत रहो, मेरी पुत्री के अंदर बहुत अच्छी योग्यता है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो पुत्री है ना, उसके अंदर भी कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ऐसी जो ये कन्या है मैं आपको समर्पित कर दूं।
भगवान ने कहा कि पितामह आप बताइए तो सही कि कौन सी आपकी पुत्री है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु, ये जो मेरी बुद्धि है ना, इस बुद्धि को ही मैंने अपनी पुत्री मान लिया। और मेरी बुद्धि ऐसी है कि इस बुद्धि के द्वारा कोई तर्क वितर्क नहीं होता। मैंने आपको स्वीकार कर लिया तो कर लिया, क्यों कर लिया, क्यों नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का मेरे जीवन में कोई तर्क नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं इस बुद्धि को, इस बुद्धि रूपी पुत्री को आपको चरणों में मैं समर्पित कर दूं। यह मेरे जीवन की आखिरी अभिलाषा है। हे प्रभु, यह बुद्धि भी आपके चरणों में तभी समर्पित हो सकती है जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, तब तक यह भी कार्य संभव नहीं है। प्रभु, मैं समर्पित करूं और आप न स्वीकार करें तो क्या होगा? ठाकुर, आप इस कुरुक्षेत्र में आए ना मुझे दर्शन देने, तो मुझे ये विश्वास हो गया कि मेरे अंदर कोई अच्छाई तो नहीं थी। उस हस्तिनापुर की भरी सभा में मैं भी मौन बैठा था, और मुझसे बड़ा पापात्मा कौन हो सकता है। लेकिन पता नहीं ठाकुर, आप कौन से मेरे गुण पर रिझ करके और आप मुझे यहाँ दर्शन देने चले आए। जब आप यहाँ आए तो मेरे मन में अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि मेरे जीवन में यदि कुछ शेष बचा है तो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं। और मेरे जीवन की सिर्फ यही कामना है प्रभु। मैंने देखा है कि आप अपने भक्तों को न ठाकुर उद्धार कर देते हो। दयानिधि न जाने किस गुण पर रीझ जाते हैं। हे ठाकुर, आप अपने भक्तों के ऊपर न जाने कौन से गुण को जान करके रीझ जाते हैं। आप उन सब का कल्याण कर देते। आपने मीरा का कल्याण किया, आपने शबरी का कल्याण किया, न जाने आपने अपने अनंत भक्तों का कल्याण किया। हे ठाकुर, आप मुझे भी अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। तारा